हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आज सब अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। और आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम 8 मार्च की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की वीडियो में रखा गया है। और आज की पहला न्यूज़, ओके, आज की पहली न्यूज़, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 8। यानी कि हर साल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब माना जाता है, आपको याद रखना है मार्च 8 को। कब? मार्च 8 को। तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन conferred with the prestigious honorary Order of Freedom of Barbados Award in recognition of his strategic leadership and valuable assistance during the COVID-19 pandemic। यानी कि यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है आपको याद रखना है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और अवार्ड का नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड। तो जो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड किसको मिली है? नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इन पंजाब द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत टू एंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इन स्टेट। यानी कि जो महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। और ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है आपको याद रखना है पंजाब। कौन सी स्टेट? पंजाब। तो प्रोजेक्ट हिफाजत कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? पंजाब ने। तो एग्जाम में आपको पूछ सकती है जो प्रोजेक्ट हिफाजत कौन सी स्टेट की जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, आपको बताना है पंजाब। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़, इन बिहार द 3 आर्म्ड फोर्स आर होल्डिंग सूर्य वंदनम उत्सव इन मोइत्री इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो 3 आर्म्ड फोर्स, जो आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, तीनों मिलकर जो उनका जो एनुअल उत्सव, जो सूर्य वंदनम उत्सव, मनाया गया है। और आपको ये याद रखना है, ये जो सूर्य वंदन उत्सव, इसका वेन्यू कहाँ पर था आपको याद रखना है बिहार। तो एग्जाम में पूछ सकता है जो सूर्य वंदनम उत्सव 2025 इसका वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है बिहार। और इसमें किस ने पार्टिसिपेट किए थे तो आपको ध्यान रखना है जो इंडिया के 3 आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जो इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 इन गुआम। यानी कि जो
सी ड्रैगन, जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, इसमें कौन सी आर्म फोर्स ने इंडिया से पार्टिसिपेट की है? आपको याद रखना है इंडियन नेवी, और इसका वेन्यू क्या था? गुआम। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो सी ड्रैगन 2025 इसका वेन्यू क्या था? आपको बताना है गुआम। और इसमें इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किए थे? तो आपको बताना है इंडियन नेवी। किसने? इंडियन नेवी। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया रैंक्स 4th इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2024। यानी कि यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसने ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज करता है, रिपोर्ट जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो आपको याद रखना है इंडिया की रैंक 4th और 4th नंबर पर इंडिया रही है। तो एग्जाम में आपको क्या पूछ सकती है? जो ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग, इसको किसने जारी करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? आपको याद रखना है आपको जो इस रिपोर्ट को किसने निकालती है? आपको याद रखना है नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2025, इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? आपको याद रखना है 4th। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए ओके, इसमें देखिए जो पहले नंबर पर कौन रही है? पहले नंबर पर यूएस, और दूसरी नंबर पर जो चाइनीज मेनलैंड, तीसरी नंबर पर जापान, और चौथी नंबर पर इंडिया। तो आप ये 4 कंट्री का नाम और उनका रैंक आपको याद रखना है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए द गो समृद्धि इंश्योरेंस स्कीम फॉर डायरी एंड फार्म्स एंड कैटल लॉन्च्ड इन केरला, ऑफरिंग कवरेज अगेंस्ट वेरियस रिस्क। ये यहाँ पर एक इंश्योरेंस स्कीम एक स्टेट, जो केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गो समृद्धि। इसके तहत जो डायरी, जो जितना भी जो डायरी लेकर जो फार्मर्स एंड कैटल्स जितनी भी हैं, उनके लिए, उनकी कवरेज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए जो गो समृद्धि स्कीम ये कौन सी स्टेट की है? आपको याद रखना है केरला। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर डायरी फार्मर्स एंड कैटल। इस फॉर कवरेज के लिए, रिस्क कवरेज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आपको गो समृद्धि स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? केरला। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए जो डॉक्टर सुबर्ण बोस हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड। यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? उनका नाम है सुबर्ण बोस। और कौन से अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, इनका नाम और अवार्ड का नाम और किसको दिया गया है उनका नाम आप अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं।
ये हमारा आखिरी इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनागुरेट द सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव एट राष्ट्रपति भवन, यानी कि जो 2025 का विविधता का अमृत महोत्सव जिसका दूसरा एडिशन था, दूसरा संस्करण था, उसको किसने इनागुरेट की है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए, जो विविधता का अमृत महोत्सव 2025 इसका कौन सा एडिशन था? आपको बताना है सेकेंड एडिशन। और इसको किसने इनागुरेट की है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू ने, इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमें कमेंट करके जनाइए और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।